हेलो एवरीवन, दिस इज शॉर्टकट टू पास एमयू। और आज हम लोग वीडियो डाल रहे हैं सेंट्रीफ्यूगल पंप पे, दैट इज ऑफ मॉड्यूल 4 ऑफ MUS। सो द सब्जेक्ट इज MUS। ठीक है। सो MUS इज अ मैकेनिकल यूटिलिटी सिस्टम जो कि मोस्टली बेस है कंप्रेसर एंड पंप्स के ऊपर। सो लेट्स स्टार्ट विद द मॉड्यूल। दिस इज ये वीडियो है मॉड्यूल 4 के ऊपर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मॉड्यूल है। इसकी थियरी आती है अच्छी खासी और न्यूमेरिकल आते हैं। थियरी प्लस न्यूमेरिकल ये आपको मोस्टली 30 to 40 मार्क्स, 40 नहीं 30 to 35 मार्क्स तो इजीली देता है। ओके। और इसका जो न्यूमेरिकल आता है, न्यूमेरिकल वो क्वेश्चन नंबर 5B में आता है। ठीक है। सो ये क्वेश्चन नंबर 5B में आता है, मोस्ट ऑफ द टाइम आया है क्वेश्चन नंबर 5B में। आज हम लोग अभी तो मैं फिलहाल 8 टॉपिक बता रहा हूँ, एक काइंड जो आपको 8 नहीं तो 10 मार्क्स देगा। ठीक है, अभी वाला। और ये चैप्टर तो भाई आपको टोटल अगर आप थियरी भी करोगे न्यूमेरिकल भी करोगे तो आपको अच्छा मार्क दे देगा एग्जाम में। सो मोस्टली आप ये चैप्टर फोकस करो। और एक चैप्टर जो हम लोग बताएंगे, आप उस पर भी फोकस करोगे तो आपको इजीली पासिंग मार्क प्लस एग्जाम ओरिएंटेड अच्छे मार्क्स भी मिल जाएंगे। ठीक है, 4 पॉइंटर। सो अभी लेट्स स्टार्ट करते हैं, वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो टॉपिक है हमारा सेंट्रीफ्यूगल पंप्स। So centrifugal pumps are the pumps in which the fluid is lifted from low level to high level by using kinetic energy of the impeller. So जैसे हम लोग डेफिनेशन पढ़ सकते हैं, यह हम लोग बेसिकली क्या करना चाहते हैं पंप से हम लोग खाली वाटर लिफ्ट करना चाहते हैं। एक्चुअली कोई भी फ्लूइड हम लोग लिफ्ट करना चाहते हैं फ्रॉम सर्टेन लेवल टू सर्टेन लेवल। ओके, हम लोग लो लेवल से अपर लेवल तक ले जाना चाहते हैं कोई भी फ्लूइड को। और हम लोग उसमें वेलोसिटी भी प्रोवाइड करते हैं, राइट। सो मैं एक बेसिक डायग्राम दिखा रहा हूँ आपको। सो अगर आप ये डायग्राम देखेंगे तो आपको समझेगा कि बेसिकली हो रहा क्या है यहाँ पे। सो ये सेंट्रीफ्यूगल पंप है, ये हम लोग का वाटर लेवल है। ठीक है, ये वाटर लेवल है, ये पंप है और हम लोग को इस लेवल तक वाटर लिफ्ट करना है। ठीक है। सो इसको हम लोग ने नाम दिया 2 और इस लेवल को पॉइंट दिया नाम 1 अभी ये वाटर लेवल है, राइट। दिस इज वाटर लेवल। और हम लोग का जो ये सक्शन पाइप है, ये है डिलीवरी पाइप। ठीक है, सेंट्रीफ्यूगल पंप, सक्शन पाइप, डिलीवरी पाइप। सो इस पाइप से हम डिलीवर कर रहे हैं, इस साइड इस पाइप से हम सक कर रहे हैं वाटर फ्रॉम ग्राउंड लेवल। ठीक है, फ्रॉम वाटर लेवल, दिस इज द वाटर लेवल। और हम लोग थोड़ा सक्शन पाइप और थोड़ा नीचे तक लेते हैं। ठीक है, अभी ये प्रॉपर इसका क्या बोलते हैं एक्सप्लेनेशन है डायग्राम का। और इन डिटेल अगर हम लोग जाते हैं, ठीक है। So delivery pipe is at point 2,2 and suction is at point 1,1, राइट, वाटर लेवल के नीचे। तो अब इस प्रोसेस में क्या हो रहा है, देखो ये आप यहाँ पे देख सकते हैं, हम लोग ने नोटेशन दिया है, दैट इज HD एंड HS। ओके, सो HD क्या है, हेड एज इन आप बोल सकते हो हाइट। ठीक है। सो नॉर्मली अगर हम लोग बोलने जाए सिंपल टर्म्स में तो HD विल बी द हाइट और हेड। सो हेड D, HD और HS, that is this is the delivery head and this is the suction head, that is the distance। हम लोग मोस्टली मीटर में रहता है, ध्यान देना एग्जाम में कि हम लोग को वो mm में दिया रहेगा या फिर सेंटीमीटर में दिया रहेगा, हम लोग को उसको मीटर कंसिडर करना है, स्टैंडर्ड SI यूनिट। ठीक है, उसके बाद में और आगे क्या है, दिस इज डिलीवरी हेड, सक्शन हेड। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, डिलीवरी हेड प्लस सक्शन हेड को हम लोग बोलते हैं HS। And what is HS? Let me show you. Okay, you can see HS is the total static head. So HS हमारा होता है total static head, that is capital HS is equal to small hs plus HD। okay, उसके बाद तो हम लोग ये देखो यहाँ से लेके यहाँ तक हो गया हम लोग का HS। उसके बाद जब भी हम लोग न्यूमेरिकल करने को जाते हैं तो हम लोग को समझ में आता है कि यहाँ पे बहुत सारे लॉसेस होते हैं, दैट इज कॉल्ड मोस्टली लॉसेस हमारे फ्रिक्शनल लॉसेस होते हैं एक पंप में। सो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग वो ओवरकम करने के लिए हम लोग थोड़ा हेड इंक्रीज कर देते हैं और उसको हम लोग बोलते हैं लाइक यहाँ पे हेड, फ्रिक्शन हेड इन सक्शन पाइप और फ्रिक्शन हेड इन डिलीवरी पाइप। ओके, सो ये हमारा है फ्रिक्शन हेड इन सक्शन पाइप एंड फ्रिक्शन हेड इन डिलीवरी पाइप।
ये हमारा था स्टैटिक हेड, टोटल स्टैटिक हेड। उसके बाद हम लोग क्या बता रहे हैं आपको, ध्यान दो, ये फ्रिक्शनल हेड, दोनों फ्रिक्शनल हेड प्लस स्टैटिक हेड हो जाता है हमारा मैनोमेट्रिक हेड। ठीक है, ये टोटल हमारा हो गया मैनोमेट्रिक हेड। ठीक है, उसके बाद इसको हम लोग मतलब डिनोट करते हैं मैनोमेट्रिक हेड से, दैट इज HM। और आप लोग को मालूम होगा कि हम लोग सिर्फ पानी लाइक फ्लूइड, सॉरी, हम लोग सिर्फ फ्लूइड यहाँ से ऊपर तक नहीं पंप कर रहे हैं, हम लोग उसको एक वेलोसिटी भी इम्पार्ट करना है, हमें उनको एक वेलोसिटी भी देना है ताकि वो ऊपर एक स्पेसिफिक स्पीड से बाहर निकले। सो हम लोग वहाँ पे एक वेलोसिटी देते हैं जो कि ये है। ओके, सो हम लोग का जो फ्लूइड बाहर निकलेगा विल बी विद दिस वेलोसिटी ऑल्सो। सो टोटली हम लोग क्या कर रहे हैं, मैनोमेट्रिक हेड प्लस दिस इज वेलोसिटी। सो नोटेशन में दिखा देता हूँ आपको, एक सेकेंड। सो वेलोसिटी हेड इन डिलीवरी पाइप। सो वेलोसिटी हम लोग को डिलीवरी पाइप में देना है। सो हम लोग ने वहाँ पे अगर आप ऊपर फॉर्म डायग्राम में देखें, hd²/2g इज द वेलोसिटी हेड इन डिलीवरी पाइप, राइट। सो ये हो गया हमारा वेलोसिटी हेड। और उसके बाद में मैनोमेट्रिक हेड प्लस वेलोसिटी हेड, सो हम लोग इसको कलेक्टिवली बोलते हैं इम्पेलर पावर। ओके, सो जिसका फॉर्मूला होता है V⍵² इंटू U2/G। अब V⍵2 क्या है, ये हम लोग का वॉल वेलोसिटी है एट आउटलेट। वॉल वेलोसिटी इज द वेलोसिटी विच वी रिक्वायर्ड फॉर इम्पेलर टू परफॉर्म सर्कुलर मोशन और रोटेटरी मोशन ऑफ द ब्लेड्स। सो ये हमारा वॉल वेलोसिटी हो गया, ये हमारा हो गया वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड। ठीक है, और ये है G। व्हाट इज G? G इज द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक है, और देखो डायग्राम बराबर से देख लो, एक एक टर्म मैंने एक्सप्लेन किया। मैनोमेट्रिक हेड, सक्शन हेड, सॉरी स्टैटिक हेड, सक्शन हेड, डिलीवरी हेड, लॉसेस, डिलीवरी लॉसेस, फ्रिक्शन, स्टैटिक लॉसेस, सक्शन लॉसेस, एंड ये हो गया हमारा वेलोसिटी हेड। ठीक है, सो ये हम लोग का डायग्राम है। ओके, और ये हम लोग के नोटेशंस है। ठीक है, अब उसके बाद में कमिंग टू द नेक्स्ट पार्ट, दैट इज मैकेनिकल एफिशिएंसी। सो अभी एक एक चीज़ का हम लोग एफिशिएंसी निकालते हैं। ठीक है, एक चीज़ ऐसे क्या होता है कि हम लोग अभी एक यहाँ से यहाँ कुछ परफॉर्म, हम लोग यहाँ से यहाँ परफॉर्म कर रहे हैं, सो वो हम लोग का हो गया हाइड्रोलिक वर्क। यहाँ से यहाँ तक जो परफॉर्म कर रहे हैं वो हम लोग का होगा मैनोमेट्रिक एफिशिएंसी। और यहाँ से लेके एंड तक मतलब जो प्रॉपर पूरा फंक्शन है वो हम लोग का हो गया पूरा प्लांट का, पूरे कंप्रेसर का, पूरे पंप का ओवरऑल और मैकेनिकल एफिशिएंसी, राइट। सो हम लोग वो यहाँ पे डिनोट कर रहे हैं। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम below. Hydraulic efficiency. Hydraulic efficiency is like from here to here, right? So hydraulic efficiency is given as HS/HM. Okay, so what's HS? HS is the total static head upon manometric head. So ये हम लोग का होगा हाइड्रोलिक एफिशिएंसी। उसके बाद में क्या है, मैनोमेट्रिक एफिशिएंसी, दैट इज efficiency मैनोमेट्रिक एफिशिएंसी इज GH इंटू VW2 इंटू U2। ठीक है, सो ये हमारा हो गया हेड, ये 9.81, ये हो गया वॉल वेलोसिटी, और ये हो गया वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड। ठीक है, उसके बाद में मैकेनिकल एफिशिएंसी इज द ओवरऑल एफिशिएंसी, मैकेनिकल एफिशिएंसी इज द efficiency of including the static head. Okay, so ये हमारा क्या होता है, मैकेनिकल एफिशिएंसी इज गिवन बाय m डॉट, दैट इज मास फ्लो रेट, इंटू VW2 इंटू U2/SP। व्हाट्स SP? दैट इज द शाफ्ट पावर। सो ये हम लोग का होगा टोटल मैकेनिकल एफिशिएंसी। उसके बाद में हमारा होता है ओवरऑल एफिशिएंसी। सो ओवरऑल एफिशिएंसी इज गिवन बाय, ओवरऑल एफिशिएंसी ये है, राइट, यहाँ पे दिखा है, ये ओवरऑल एफिशिएंसी है।
ठीक है। सो ओवरऑल एफिशिएंसी इज VW2 इंटू U2 अपॉन G इज इक्वल टू HM प्लस हाइड्रोलिक लॉसेस। सो हाइड्रोलिक लॉसेस, ठीक है। सो ये अगला चीज़ अभी वो तो हमारा होगा थियरी रिलेटेड टू सेंट्रीफ्यूगल पंप। अब हम लोग जा रहे हैं न्यूमेरिकल बेसिस पे, दैट इज अपना वेलोसिटी ट्रायंगल फॉर सेंट्रीफ्यूगल पंप। वेलोसिटी ट्रायंगल, सो वेलोसिटी ट्रायंगल इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग फॉर दिस न्यूमेरिकल, ओके। आफ्टर फॉर्मूलाज velocity triangle is the most important thing. Velocity triangle will help you to solve any kind of numerical after you get the theory of जो हम लोग ने यहाँ पे एक्सप्लेन किया, वो अगर आपको समझा है तो उसे आप वेलोसिटी ट्रायंगल का यूज़ करके आप टोटली पूरा न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हो। आपको कोई भी न्यूमेरिकल है तो आप सॉल्व कर सकते हो ईजिली। सो स्टार्ट करते हैं। अभी वेलोसिटी ट्रायंगल मैं एक्सप्लेन करता हूँ आपको। ये ब्लेड है, ठीक है, ये ब्लेड है, ये है इनलेट और ये है आउटलेट, ठीक है। अब कैसे होता है कि सेंट्रीफ्यूगल पंप, कोई भी पंप में अगर आप जब भी इनलेट देते हो तो इनलेट एक वेलोसिटी से जाता है, ठीक है। एक्चुअली वेलोसिटी ट्रायंगल तो ऐसा है, बट यहाँ पे क्या होता है अल्फा वन। व्हाट इज अल्फा वन? दैट इज रेडियल फ्लो। अभी हम लोग को क्वेश्चन में दे दिया जाता है कि हमारा जो कंप्रेसर है दैट हैज़ अ रेडियल फ्लो, दैट्स वाई हमारा अल्फा इज 90 डिग्री लिया जाता है। अगर आप ये आपको TFP में भी सिखाया गया है, सो वो लेके अभी सेंट्रीफ्यूगल पंप के लिए ये मेन डायग्राम है, ध्यान। सो U1 क्या है? U1 इज द वेलोसिटी U1, V1 इज इक्वल टू VF1। VF1 व्हाट इज? दैट इज VF1 है अपना फ्लो वेलोसिटी ऑफ वाटर एट इनलेट। सो वाटर का फ्लो वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड VF1 दैट इज V1, दैट इज जब भी हम लोग कोई भी फ्लूइड को इम्पार्ट करते हैं, सो V1 है हमारा फ्लो वेलोसिटी ऑफ दैट फ्लूइड। VR1 क्या है? VR1 है रिलेटिव वेलोसिटी एट इनलेट। रिलेटिव वेलोसिटी एज इन जो भी लॉसेस होते हैं उसको निकाल के जो वेलोसिटी से फ्लूइड जाता है दैट इज रिलेटिव वेलोसिटी। एंड U1 इज द ब्लेड वेलोसिटी, ठीक है। सो ये हो गया। उसके बाद में ऊपर साइड में अभी एक और टर्म होता है VW1 दैट इज वर्ल्ड वेलोसिटी, बट सेंट्रीफ्यूगल पंप में देर इज नो वर्ल्ड वेलोसिटी एज देर इज द फ्लो इज इन रेडियल। सो रेडियल एज इन अल्फा इक्वल टू 90 डिग्री। सो अल्फा 1 दैट्स वाई नो प्री वर्ल्ड वेलोसिटी बिफोर imparting the blade. After imparting the blade, these are the terms. So let me explain one by one. U2 and VW2 are the two important terms, okay. So what's U2? U2 is the blade velocity at outlet. So blade velocity at outlet, that means जो वेलोसिटी से हमारा ब्लेड रोटेट कर रहा है आउटलेट के टाइम पे वो हमारा U2 हो गया। और VW2 इज द वर्ल्ड वेलोसिटी एट आउटलेट। व्हाट्स वर्ल्ड वेलोसिटी? वर्ल्ड वेलोसिटी इज द वेलोसिटी विथ विच द ब्लेड रोटेट्स, okay, that is our world velocity VW2. So these two terms are very important, and the rest terms are alpha 2. What's alpha 2? Alpha 2 is the nozzle angle at outlet. Beta 2 is the blade angle at outlet. VF2 is the flow velocity of water at outlet. V2 is the absolute velocity of water at outlet. And VR2 is the relative velocity of fluid at outlet. Okay, so these are the terms which we want to know. So there are if you have any doubts, here is the notations. Okay, so let us start with the numerical. So this is numerical of type 1. न्यूमेरिकल बहुत इजी है अगर आपको प्रॉपर जो हम लोग ने अभी इसके पहले जो थियरी एक्सप्लेन किया और वेलोसिटी डायग्राम समझ में आया आपको, सो आप इजीली एक एक चीज़ निकाल सकते हो विदाउट एनी प्रॉब्लम। सो ये आपको क्वेश्चन नंबर 5B में दिख सकता है। मोस्टली हर एक पेपर में वो यही नंबर पे आया मोस्टली। सो अगर आप देख सकते हो तो ये 6, 10, 12 मार्क्स, 8 मार्क्स इस रेंज में आया है, ईजी टू हार्ड। लेट्स स्टार्ट। अ सेंट्रीफ्यूगल पंप
delivers water against a net head of 14.5 mm. सो क्या दिया हम लोग को? नेट हेड दिया, दैट इज HM, H मैनोमेट्रिक एट अ डिजाइन स्पीड ऑफ 1000 RPM. N दिया है हम लोग को 1000 RPM. द वेन आर कर्व्ड बैक टू एन एंगल ऑफ 30 डिग्री. सो क्या दिया हम लोग को? बीटा 2 दिया है, बीटा 2 दिया हम लोग को 30 डिग्री. विद द पेरीफेरी द इम्पेलर डायमीटर इज 300 mm, इम्पेलर डायमीटर D2 एंड द आउटलेट विड्थ इज 50 mm, B2 दिया है. ये जो B है, B हम लोग यूज करते हैं डिस्चार्ज निकालने के लिए, ठीक है. फाइंड डिस्चार्ज ऑफ द इम्पेलर इफ द मैनोमेट्रिक एफिशिएंसी इज 95%. ओके, ये सिंपल टाइप का प्रॉब्लम है जो कि 6 को पास मार्क के ला सकता है. सो हम लोग को टू फाइंड है डिस्चार्ज, दैट इज Q. अब वो हम लोग क्या करेंगे? डिस्चार्ज का फॉर्मूला क्या होता है? Q इज इक्वल टू पाई D2 B2 ओके इंटू VF2, ठीक है. सो ये हम लोग का Q का फॉर्मूला है. तो अभी हम लोग को D2 मालूम है, B2 मालूम है, पाई मालूम है. पाई ये बेसिकली एरिया होता है, ठीक है, आउटलेट पाइप का एरिया होता है, ठीक है. अभी हम लोग ध्यान से देखेंगे. सो ये एरिया इंटू VF2 होता है जो कि होता है डिस्चार्ज. सो अभी हम लोग को क्या करना है? हम लोग को ये वाला टर्म्स मालूम है, सिर्फ ये वाला टर्म नहीं मालूम. तो हम लोग को बेसिकली क्या करना है? हम लोग को VF2 निकालना है. अब VF2 निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे? हम लोग वेलोसिटी डायग्राम का यूज़ करेंगे VF2 निकालने के लिए. सो दिस आर द स्टेप्स, गो थ्रू इट. ब्लेड स्पीड एट आउटलेट, ब्लेड स्पीड एट आउटलेट U2. सो U2 का फॉर्मूला क्या है? पाई D2 N/60, ठीक है. सो ये मालूम है, ये मालूम है, ये मालूम है, ये मालूम है. सो इससे हम लोग को क्या मिल गया? अभी हम लोग ने ध्यान दो 0.3 लेना है, ठीक है, मीटर में. सो U2 इज इक्वल टू पाई D2 N/60. सो टर्म्स पुट इन किए और हम लोग को मिल गया U2. उसके बाद में क्या है? वर्ल्ड वेलोसिटी एट आउटलेट. हम लोग को क्या दिया है? एफिशिएंसी दिया है, और एफिशिएंसी का फॉर्मूला है GHM VW2 U2, ठीक है. सो हम लोग को एफिशिएंसी दिया है, तो यहाँ से हम लोग VW2 निकाल सकते हैं. व्हाट्स VW2? वर्ल्ड वेलोसिटी एट आउटलेट. सो एफिशिएंसी इज इक्वल टू GHM अपॉन VW2 इंटू U2. सो दिट इज 0.95 एंड G इज 9.81. HM हम लोग को दिया है, VW2 हमने निकालना, U2 हम लोग ने निकाला ऊपर से, ठीक है. सो जस्ट हम लोग ने टर्म्स पुट किए और हम लोग को मिल गया VW2 दैट इज 9.53 मीटर पर सेकेंड. नेक्स्ट इज वेलोसिटी ट्रायंगल. सो अभी हम लोग आगे क्या करना है? हम लोग ने पीछे देखा, हम लोग ने क्या क्या निकाला है? हम लोग ने VW2 निकाला है, VW2, और हम लोग ने U2 निकाला है, ठीक है. सो जहाँ तक अगर आपको याद होगा तो हम लोग को VF2 चाहिए डिस्चार्ज निकालने के लिए. तो हम लोग VF2 के लिए क्या करेंगे? देखो अभी ये α2 है, राइट. एक मिनट, VF2 निकालना है. हम लोग को β2 दिया है और हम लोग के पास U2 है और VW2 है. तो हम लोग के पास ये टर्म है. हम लोग ये ट्रायंगल कंसीडर करेंगे क्योंकि हम लोग के पास β2 है, राइट. और हम लोग को α2 दिया था, हम लोग ये ट्रायंगल कंसीडर करते थे. बट अभी हम लोग को β2 दिया है, सो हम लोग β2 को यूज़ करेंगे और हम लोग VF2 निकालेंगे. ये टर्म हो जाएगा U2 माइनस VW2. अभी यहाँ पे देख सकते हैं ये ऑपोजिट है और ये एडजेसेंट है, ठीक है. सो उसके लिए हम लोग यूज़ करेंगे tan β2 इज इक्वल टू VF2 अपॉन U2 माइनस VW2, ठीक है. उसके बाद में हम लोग देख सकते हैं कि हम लोग ने क्या किया है. ये हम लोग ने वैल्यूज डाले 15.708 माइनस 9.532 tan ऑफ 30 VF2 इज इक्वल टू 3.566 मीटर पर सेकेंड. ओके, सिंपल. अभी एक चीज़ और है, इसमें हम लोग को एक चीज़ ध्यान देना है कि हम लोग को मोस्ट ऑफ द टाइम V के डायमेंशन का टेंशन नहीं लेना है, क्योंकि V इज़ द वेलोसिटी मीटर पर सेकेंड. सो आपको डायमेंशन से थोड़ा स्ट्रेस फ्री हो सकते हो. उसके बाद में क्या है? डिस्चार्ज फ्लो रेट दैट इज Q, जो हम लोग को इस क्वेश्चन में निकालना है मेन. सो डिस्चार्ज का फॉर्मूला है पाई D2 B2 VF2. हम लोग ने VF2 निकाला ऊपर से, पाई D2 0.3 क्वेश्चन में दिया था, B2 0.05
और VF2 हम लोग को निकाला 3.566, तो हम लोग को Q मिल गया 0.1680 मीटर क्यूब पर सेकेंड। ये हम लोग का होगा डिस्चार्ज, ये न्यूमेरिकल आपका होगा 5 to 6 मार्क। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट न्यूमेरिकल, ये भी इजी है। अ सेंट्रीफ्यूगल पंप इज डिस्चार्ज 0.2 मीटर क्यूब पर सेकेंड। सो हम लोग का ये हो गया Q डिस्चार्ज एट अ स्पीड ऑफ 1450 RPM, दैट इज हो गया N हो गया, अगेंस्ट द हेड ऑफ 25 मीटर HM 25 मीटर। द इम्पेलर डायमीटर इज 250 mm, इम्पेलर डायमीटर इज D2 विथ इट्स विड्थ एट आउटलेट इज 50 mm, B2 मिल गया। और मैनोमेट्रिक एफिशिएंसी इज 75%, फाइंड द वेन एंगल एट आउटलेट। सो ये भी एक बहुत इजी टाइप वाला न्यूमेरिकल है, हम लोग को निकालना वेन एंगल। सो व्हाट्स अ वेन एंगल? वेन एंगल इज β2, ठीक है। सो हम लोग कैसे करेंगे, बहुत सिंपल है। हम लोग के पास क्या क्या दिया हुआ है, Q है, N है, HM है, D2 है, B2 है। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। ब्लेड स्पीड एट आउटलेट U2 इज इक्वल टू पाई D2 N/60। सो हम लोग D2 है, N है, पाई तो मालूम है। सो पाई इंटू 0.25 इंटू 1450/60, U2 होगा 18.98 मीटर पर सेकेंड। उसके बाद में वर्ल्ड वेलोसिटी एट आउटलेट। सो व्हाट इज द वर्ल्ड वेलोसिटी एट आउटलेट? एफिशिएंसी इज इक्वल टू, अच्छा एफिशिएंसी के फॉर्मूला में हम लोग डालेंगे तो हम लोग वर्ल्ड वेलोसिटी एट आउटलेट मिल जाएगा, दैट इज VW2, ठीक है। सो एफिशिएंसी हम लोग को दिया है 0.75 और जी हम लोग को मालूम है 9.81, HM दिया हुआ है, U2 हम लोग ने निकाला ऊपर से। सो हम लोग को VW2 मिल जाएगा, दैट इज वर्ल्ड वेलोसिटी एट आउटलेट। सो VW2 हम लोग का होगा 17.22 मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट फ्लो वेलोसिटी एट आउटलेट, तो VF2, ठीक है। सो VF2 हम लोग कैसे निकालेंगे? VF2 निकालने के लिए हम लोग को अभी क्या लगेगा, ओके राइट, हम लोग को क्वेश्चन में डिस्चार्ज दिया है, राइट। सो डिस्चार्ज के फॉर्मूला से हम लोग VF2 निकाल लेंगे, गिवन है, खाली वैल्यूज पुट करने हैं, Q भी गिवन है हम लोग को, राइट। सो हम लोग को खाली वैल्यूज पुट करना है, तो हम लोग को VF2 मिलेगा 5.093 मीटर पर सेकेंड। उसके बाद ब्लेड एंगल एट आउटलेट β2 फ्रॉम आउटलेट वेलोसिटी ट्राइंगल। अभी हम लोग ने क्या क्या निकाला है एक बार समअप कर लेते हैं। VF2 निकाला है, और क्या निकाला हम लोग ने VW2 निकाला है, U2 निकाला है। तो हम लोग को मालूम है ये होगा हम लोग का U2 माइनस VW2, ठीक है। सो ये हम लोग खाली अभी नीचे टैन के फॉर्मूला में डालेंगे, क्योंकि टैन है, राइट, ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट। हम लोग टैन का फॉर्मूला यूज करेंगे, टैन β2 इज इक्वल टू VF2 अपॉन U2 माइनस VW2। सो β2 इज इक्वल टू टैन इनवर्स ऑफ 5.093 अपॉन 18.98 माइनस 17.22। सो हम लोग को β2 मिल गया यहाँ पे 70.9 डिग्री। सो ये भी एक टाइप का न्यूमेरिकल था, इजी वाला, 5 to 6 मार्क के लिए आएगा ये। नेक्स्ट न्यूमेरिकल इज, ये May 12 में आया है, 12 मार्क्स के लिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है। अगर आपको ये न्यूमेरिकल अच्छे से समझ गया तो आप कोई भी न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है, ये टाइप वाला। सो लेट्स स्टार्ट। अ सेंट्रीफ्यूगल पंप इज रिक्वायर्ड टू डिस्चार्ज 0.2 मीटर क्यूब पर सेकेंड। सो हम लोग को दे दिया है, डिस्चार्ज दे दिया है, अगेंस्ट द हेड ऑफ 22 mm, मैनोमेट्रिक हेड दिया हम लोग को 22 mm। When the impeller rotates at 1550 RPM, हम लोग को N दे दिया 1550 RPM, and the manometric efficiency is 75%, that is 0.75। मैनोमेट्रिक हेड दे दिया हम लोग को, मैनोमेट्रिक एफिशिएंसी दिया है। The losses of the head in the pump due to fluid resistance is 0.03 V2 square। The loss of head in the pump due to fluid resistance is 0.02 V2 square। इसका मतलब क्या होता है, हम लोग को हाइड्रोलिक लॉसेस दिए हैं, ठीक है। सो व्हाट आर द हाइड्रोलिक लॉसेस, मैंने पहले भी डायग्राम में एक्सप्लेन किया था कि हाइड्रोलिक लॉसेस कौन से हैं। सो हम लोग को दिया है 0.23 V2 स्क्वायर। उसके बाद में क्या बोला हम लोग को, वेयर V2 इज द एब्सोल्यूट वेलोसिटी ऑफ वाटर लीविंग द इम्पेलर इन मीटर पर सेकेंड। V2 इज द एब्सोल्यूट वेलोसिटी एट आउटलेट। उसके बाद क्या दिया है, द एरिया ऑफ द इम्पेलर आउटलेट इज 1.2 टाइम्स D2 स्क्वायर, ठीक है।
आउटलेट एरिया इज 1.2 d2 स्क्वायर, ये हम लोग को क्वेश्चन में दे दिया है इम्पेलर। अभी इसका मतलब क्या दिया है हम लोग को, पाई d2 b2 दे दिया है, जो कि हम लोग को एरिया था, मैंने आपको पहले बताया था। तो ये हम लोग का एरिया है, एरिया हम लोग को पहले ही दे दिया है। तो उसके बाद में क्या बोला हम लोग को, फाइंड इम्पेलर डायमीटर दैट इज d2, आउटलेट वेन एंगल दैट इज β2, राइट। सो ये हम लोग को निकालना है। उसके बाद में अब कैसे करेंगे, हम लोग को क्या दिया है, n दिया है, q दिया है, hm दिया है। सो हम लोग स्टार्ट कहाँ से करते हैं, हम लोग स्टार्ट में क्या करते हैं, हम लोग ये फॉर्मूला ये टर्म यूज़ करते हैं, मैनोमेट्रिक एफिशिएंसी। सो हेड करस्पॉन्डिंग टू इम्पेलर पावर, ओके, VW2 U2 अपॉन G। सो मैनोमेट्रिक एफिशिएंसी का फॉर्मूला हम लोग का हो गया GHM VW2 इंटू U2, ठीक है। सो हम लोग क्या करेंगे, G को नीचे ले जाएंगे तो हम लोग को ये वाला टर्म मिल जाएगा। सो हम लोग ने फॉर्मूला में डाल दिया, हम लोग ने G नीचे ले लिया, तो हम लोग का ये वाला नीचे वाला टर्म ये हो गया, हम लोग को ये वाला टर्म चाहिए, ओके। सो हम लोग को ये मालूम है, हमने वैल्यूज पुट किए, हम लोग को VW2 U2 अपॉन G मिल जाएगा, ठीक है। अब आगे देखो, VW2 इंटू U2 अपॉन G मिल गया 29.3 मीटर ऑफ वाटर, ठीक है। उसके बाद में हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग हाइड्रोलिक लॉसेस का एक्सप्लेनेशन में दे रहा हूँ, ध्यान से देना। हेड करस्पॉन्डिंग टू इम्पेलर पावर, अभी हम लोग को मालूम है हेड करस्पॉन्डिंग टू इम्पेलर पावर, जो कि मैंने अभी ही इसके पहले थियरी में एकदम स्टार्टिंग में एक्सप्लेन किया था कि क्या होता है, ठीक है। सो वो पूरा हेड, मैनोमेट्रिक हेड प्लस हाइड्रोलिक लॉसेस विल गिव अस हेड करस्पॉन्डिंग टू इम्पेलर पावर। सो हम लोग ने खाली वही लिखा है यहाँ पे, मैनोमेट्रिक हेड एंड हाइड्रोलिक लॉसेस। तो क्या करें हम लोग, हमको ये मालूम है, हम लोग ने ये अभी निकाला ऊपर से, ठीक है, ये हम लोग ने निकाला। सो हम लोग को क्या मिल जाएगा, हाइड्रोलिक लॉसेस का हम लोग को दिया है, व्हाट आर द हाइड्रोलिक लॉसेस। सो बस वही सेम चीज़ हम लोग ने नीचे लिखा है, VW2 इंटू U2 अपॉन G इज इक्वल टू HM प्लस हाइड्रोलिक लॉसेस हम लोग को दिया गया था। तो हम लोग को क्या करना है, हाइड्रोलिक लॉसेस एज एट इट इज़ रखा है, इसको इस साइड ले गए। हाइड्रोलिक लॉसेस में हम लोग को 7.33 mm ऑफ वाटर। उसके बाद में गया एब्सोल्यूट वेलोसिटी ऑफ वाटर एट आउटलेट V2, हाइड्रोलिक वेलोसिटी ऑफ वाटर एट आउटलेट। सो ये हम लोग ने निकाला ऊपर से। सिर्फ हमको क्या करना है, ये गिवन था, ये पूरा टर्म गिवन था, हम लोग ने ये वाला वैल्यू निकाल लिया है। सो 7.33 हम लोग यहाँ पे पुट करेंगे तो हम लोग को V2 मिल जाएगा। व्हाट्स V2 इज़ द एब्सोल्यूट वेलोसिटी एट आउटलेट। सो हम लोग को एब्सोल्यूट वेलोसिटी एट आउटलेट मिल गया। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, ब्लेड स्पीड एट आउटलेट दैट इज़ U2 निकालेंगे हम। U2 कैसे निकालेंगे, U2 का फॉर्मूला है पाई d2 n/60। सो हम लोग को U2 हम लोग को इन टर्म्स ऑफ d2 मिल गया, क्योंकि हम लोग के पास ये नहीं था, d2 नहीं था, हम लोग को d2 एक्चुअली निकालना है। तो हम लोग को U2 इन टर्म्स ऑफ d2 मिल गया। उसके बाद में क्या है, फ्लो वेलोसिटी हम लोग कैसे निकालेंगे, हम लोग का Q दिया गया है, ठीक है, और हम लोग का एरिया भी है। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग VF2 निकाल लेंगे इन टर्म्स ऑफ d2। तो ये कैसे होगा, जस्ट Q पुट किया 0.2, ये टर्म को वो साइड ले गए। सो हम लोग का VF2 हो गया 0.166 अपॉन d2। उसके बाद में देखो वर्ल्ड वेलोसिटी एट आउटलेट VW2 इंटू U2 अपॉन G इज इक्वल टू 29.33। अभी हम लोग को पास U2 मिला है, ठीक है। U2 हम लोग ने इन टर्म्स ऑफ d2 निकाला है। तो हम लोग क्या करेंगे, इस फॉर्मूला में हम लोग डालेंगे, और हम लोग को ये वैल्यू मालूम है, हम लोग ने पीछे निकाला है। सो VW2 हो गया 29.33 इंटू 9.81 डिवाइडेड बाय U2 का वैल्यू 81.16 d2। VW2 मिल गया हम लोग को 3.55 अपॉन d2। उसके बाद में हम लोग क्या करेंगे, अभी हम लोग को क्या करना है, ध्यान दे, इम्पेलर डायमीटर d2 निकालेंगे। इम्पेलर डायमीटर d2 कैसे निकालेंगे, हम लोग का जो वेलोसिटी ट्रायंगल है उसमें से हम लोग को ये वाला टर्म मिला है, हम लोग को ये वाला टर्म मिला है, ठीक है, और हम लोग के पास ये वाला भी टर्म है। सो हम लोग को क्या करना है,
हम लोग को सिर्फ वैल्यूज सब्स्टिट्यूट करने हैं, ये राइट एंगल ट्राइंगल पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करके। सो V2 स्क्वायर इज इक्वल टू VW2 स्क्वायर प्लस VF2 स्क्वायर। सो इन तीनों का करस्पॉन्डिंग वैल्यूज पुट करना। यहाँ पे एक ही अननोन है जो कि है D2। आप डायरेक्ट कैल्शियम में सॉल्व कर सकते हैं इसको और आपको आंसर मिल जाएगा। अगर डायरेक्ट नहीं करना चाहते तो स्टेप बाय स्टेप है, पहले इसका स्क्वायर करो, इसका स्क्वायर करो, इसका स्क्वायर करो, बाद में इन दोनों को क्या बोलते हैं, इन दोनों को सम करके वो साइड ले जाओ। और या तो आप डायरेक्ट कैल्शियम में डाल सकते हो, ईजी टास्क। D2 मिल जाएगा हम लोग को 0.2317 मीटर। 231.7 mm मिल गया हम लोग को D2, जो कि हम लोग को पूछा था। ये हम लोग का हो गया आंसर 1। उसके बाद में अब हम लोग को क्या मालूम है, हम लोग को U2 का टर्म्स था इन टर्म्स ऑफ D2। अभी जो भी हम लोग का टर्म्स था जो इन टर्म्स ऑफ D2 था, हम लोग उसका वैल्यू निकालेंगे, स्पेसिफिक वैल्यू। सो हम लोग को U2 मिल गया 18.804, VF2 मिल गया 3.092 और VW2 मिल गया हम लोग को 15.32 मीटर पर सेकेंड। उसके बाद में आउटलेट ब्लेड एंगल β2। आउटलेट ब्लेड एंगल हम लोग कैसे निकालेंगे, हम लोग वो वेलोसिटी ट्रायंगल कंसीडर करेंगे, उसमें β2 का फॉर्मूला हो जाता है हम लोग का tan इनवर्स ऑफ VF2 अपॉन U2 माइनस VW2। ओके, सो जब हम लोग टर्म्स पुट करेंगे हम लोग को β2 मिल गया 41.26, जो हम लोग को रिक्वायर्ड आंसर नंबर 2 था। सो ये न्यूमेरिकल का सोल्यूशन था। ओके, सो ये पहला टाइप था। हम लोग टाइप 2 भी डालने वाले हैं इसके बाद में। सो स्टे ट्यून्ड, बाय फॉर नाउ। और हाँ, एक चीज़ और बताना भूल गया कि सिर्फ देखो मत, साथ में बुक और पेन लेके प्रैक्टिस भी करो, इसको लिख के देखो, समझो कि आपको कहाँ पे प्रॉब्लम आ रहा है सॉल्व करते समय। एक मेन चीज़ क्या होता है, ये वाले न्यूमेरिकल आपको एक माइंड मैप बनाना पड़ता है कि आपको जो टर्म चाहिए वो हम लोगों को कैसे मिलेगा, वेलोसिटी ट्राइंगल के थ्रू। ओके, सो उसके लिए वेलोसिटी ट्राइंगल हम लोग को कंसीडर करना पड़ता है, तो हम लोग एक एक टर्म निकालते हैं उससे रिलेटेड। सो ये चीज़ ध्यान दीजिए। और ये न्यूमेरिकल को वीडियो देखने के बाद खुद सॉल्व करने को लीजिए, कहीं पे आप अटकते हैं तो प्लीज़ हम लोग को पूछिए, ठीक है। और ये हम लोग का वीडियो था सेंट्रीफ्यूगल पंप्स पे फर्स्ट टाइम। थैंक यू।